हमारे पॉकेट में ईश्वर 24 घंटा जरूर देता है। हम समय को वेस्ट करेंगे तो वक्त के साथ साथ समय हमें नष्ट कर देगी। सेट द गोल, सेट द टाइम लिमिट, टेक अ ब्रेक, प्लान अहेड, रिमूव योर अनवांटेड वर्क, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी सपने के बारे में, और जिसमें मैं ये बोली थी कि हर इंसान के अपने सपने होते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा होगा सबने सेल्फ एनालिसिस तो ज़रूर की होगी और उसके बाद उनको एहसास हुआ होगा कि उनके भी अपने सपने थे। और उसके बाद हम डिस्कस किए थे सक्सेस के फॉर्मूला का, जिसका उद्देश्य ही यही था कि सक्सेस के फॉर्मूला को अपनाते हुए हम अपने सपने को हासिल कर सकें। और उस सक्सेस का फॉर्मूला जो था वो था GCP, G फॉर गोल, C फॉर कंसिस्टेंसी एंड P फॉर पैशन। तो अब मान लीजिए कि हमारे सपने भी हैं और हम सक्सेस के फॉर्मूला को अपनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या हमारे पास उतना वक्त है कि हम अपने सपने को साकार कर सकें। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने सपने को साकार करने के लिए वक्त कैसे निकालें, और उसी को कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम टाइम को मैनेज कर लें तो सक्सेस की सीढ़ी आसान हो जाती है और सपने करीब हो जाते हैं। तो आखिर टाइम मैनेजमेंट है क्या? वो बस एक सिंपल सा प्रोसेस है कि हम अपने पूरे दिन को कैसे शेड्यूल कर लें जिससे कि हम अपने सपने तक आसानी से पहुंच सकें। क्योंकि ये कहा जाता है कि टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे पॉकेट में ईश्वर 24 घंटा जरूर देता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करें। या तो हम उसको वेस्ट कर लें या तो फिर हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लें। लेकिन एक बात नहीं भूलिएगा कि अगर हम समय को वेस्ट करेंगे तो वक्त के साथ साथ समय हमें नष्ट कर देगी। इसलिए समय की वैल्यू करनी चाहिए, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करनी चाहिए। और उसके लिए मैं आपको एक सिंपल टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है, या यूँ कह लीजिए कि 100% गारंटी है कि अगर आप मेरे इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो मंजिल दूर नहीं होगी। और उस सिंपल टिप्स में सिर्फ 6 लेटर्स आते हैं, और वो 6 लेटर्स है SST P² RO। बस 6 लेटर्स अगर आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा और सक्सेस विल बी योर्स। तो आखिर ये SST है क्या? पहला S स्टैंड्स फॉर सेट द गोल, यानी कि आपको अपना गोल सेट करना होगा, और वो गोल भी स्मार्ट तरीके से सेट करना होगा, ना कि हम यूं ही कह दें आज मैं ये अचीव कर लूँगी। इट्स नॉट एज सिंपल एज वी से इट। क्योंकि अगर हम गोल सेट करते हैं तो वो स्मार्ट होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए। या यूं हवा में हम बातें नहीं कर सकते हैं कि आज ये मेरा गोल है एंड आई विल डू इट। तो सेट द गोल, दैट मीन्स वी हैव टू सेट द गोल स्मार्टली। अब आता है दूसरा S, दैट इज सेट द टाइम लिमिट।
अगर हम अपने मंजिल को या फिर टारगेट को बिना टाइम लिमिट के सेट कर लें तो हम बहुत आसानी से उसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं, क्योंकि गोल है हमारे पास बट कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री सेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, लेट अस डू इट टुमारो, एंड टुमारो नेवर कम्स। इसलिए हर एक गोल का अपना एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, चाहे वो घर के कामों का हो या आपके ऑफिस के काम का हो, whatever it may be, but we should have a target, tentative date। इस डेट को मुझे अपना काम करना है, इस डेट को मुझे अपना काम कंप्लीट कर देना है। तो yes means set the time limit। हर गोल का अपना एक टाइम लिमिट होना बहुत जरूरी होता है। अब आता है तीसरा लेटर, दैट इज T। T is denoting or T is standing for take a break। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपने एक टारगेट सेट किया है या गोल सेट किया है तो मोनोटोनस तरीके से उसके पीछे भागते जा रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो फिजिकली और मेंटली हम थक जाएंगे। इसलिए हर काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वी विल रिलैक्स आवरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। और जब हम फिजिकली और मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट और जोश के साथ कोशिश करते हैं, एंड अल्टीमेटली वी विल कंप्लीट द टारगेट ऑन टाइम। अब आता है आपका पहला P, दैट इज आई सेड P²RO, मतलब कि उसमें 2 P है। तो पहला P, प्रायोरिटी वाइज आपको अपना काम को शेड्यूल करना होगा। यूं ही हम पूरे दिन के काम को बिना प्रायोरिटी के करते चले जाएंगे तो हो सकता है कि कोई काम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और उसे हम लास्ट तक शिफ्ट कर दिए हों, जिससे कि इन टर्न ये होता है कि हमें स्ट्रेस होने लगती है एंड वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क। फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है। इसलिए पूरे दिन का जो भी टाइम टेबल है, जो भी आपका काम हो, उसको प्रायोरिटी वाइज में अरेंज कर लें, जिससे कि जो हाई प्रायोरिटी के काम रहेंगे उसे हम पहले कंप्लीट कर देंगे, तब मेंटली वी विल रिलैक्स, और जो बाकी के कार्य रहेंगे वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। इसलिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई हो सकता है कि आपका काम बहुत अर्जेंट हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, और अगर हम उसे पोस्टपोन कर देंगे तो मे बी इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर डे। और दूसरा P आता है, दैट मीन्स प्लान अहेड, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम कल के बारे में पहले से प्लानिंग कर लें कि हमें कौन सा काम कंप्लीट करना है, व्हाट इज़ द टारगेट फॉर टुमारो, तो इट विल बी ईजी फॉर अस कि हम अगले दिन अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि हमें तो पहले से ही मालूम है कि 24 आवर्स जो हमारे पॉकेट में दिया गया है उसे हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो इट बिकम्स वेरी ईजी, या यूँ कह लीजिए कि आपका 80% काम कंप्लीट हो जाता है जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं। हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं उसको कंप्लीट करने में, हम ज़्यादा स्पेंड एनर्जी के साथ करते हैं सो दैट टारगेट अचीव हो चुका हो। अब आता है R, दैट इज रिमूव योर अनवांटेड वर्क, अनवांटेड टास्क फ्रॉम द शेड्यूल। यानी कि पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन उसी को हम प्रायोरिटी देके अपना काम करने लगते हैं, जिससे कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है वो लास्ट तक चला जाता है। तो हमें अपने ही टाइम टेबल से जो अनवांटेड काम हैं, एंड अनवांटेड काम दैट मीन्स वेरी वेल वी ऑल नो कि हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका सोशल मीडिया या फिर
मोबाइल फ़ोन, कॉल्स, ये काम करते के बीच में हम लोग ये सोचते हैं कि चलो एक मैसेज देख लेते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एंड इट गोज़ ऑन, और फाइनली वी रियलाइज़ कि हमने तो अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया है। या फिर हम किसी से गॉसिप करना शुरू करते हैं, इसकी कहानी उसकी कहानी करते करते इट लैंड्स अप कि हमने अपना दूसरा घंटा भी वेस्ट कर दिया है। इसलिए अनवांटेड काम जितने भी हैं वो हमें रिमूव करनी होगी अपने टाइम टेबल से। जैसे कि अगर आप किसी से पूछते हैं आर यू फ्री नाउ, तो बोलेगा नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो यूँ मानिए कि वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त हैं। उसको मालूम ही नहीं है कि वो अपना काम कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे ख़त्म करे। इसलिए उसके पूरे शेड्यूल से अगर वो अनवांटेड काम को निकाल दिया जाए तो ही विल रियलाइज़ और शी विल रियलाइज़ कि उसके पास बहुत वक्त है और उस टाइम को वो यूटिलाइज करके अपने गोल्स को बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। और लास्ट लेटर दैट इज ओ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। यानी कि अगर हम अपने आप को पूरे शेड्यूल तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें तो पूरे दिन का टारगेट जो है वो तो यूं ही कंप्लीट हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम सुबह जल्दी उठ के अपने काम को स्टार्ट करें तो 50% ऑफ द वर्क बिकम्स वेरी इजी, जो कि जनरली हम लोग करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को हम कल्टिवेट कर लें दैट आई हैव टू वेक अप अर्ली एंड स्टार्ट माई वर्क, देन मंजिल दूर नहीं है। इसलिए अगर आप मेरे सिंपल टिप्स, वो 6 लेटर्स अगर आप याद रखते हैं और उसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। एंड द सिंपल 6 लेटर वर्ड और 6 लेटर्स कह लीजिए, दैट इज़ योर SST P square RO, and your work becomes very easy, your target becomes achievable every day। और जब हर दिन का टारगेट हम अचीव कर लेते हैं तो your goal is almost reached, and finally you will reach your goal, success will be yours। तो सब कुछ इस टाइम पे डिपेंड करता है कि हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उसको स्पेंड कर रहे हैं, कितना यूज़फुल वर्क हम उसमें कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर टाइम हम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि टारगेट्स दूर होते चले जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि यू शुड नॉट रेस्ट, यू शुड ऑलवेज बी इन शेड्यूल। वीक का कोई एक दिन आप अपने अनुसार निकाल के यू कैन सेट इट, आज मेरे लिए कोई शेड्यूल नहीं है, जिससे कि आप मेंटली, फिजिकली, सोशली, एवरीथिंग यू विल रिलैक्स। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, रिलेटिव से बात कर सकते हैं, जिससे कि आप रिलैक्स रहेंगे एंड यू कैन गिव योर मोर पोटेंशियल द नेक्स्ट डे। आप नेक्स्ट डे ज़्यादा पोटेंशियल के साथ अपने काम करेंगे एंड यू विल अचीव योर टारगेट्स। अगर आपको मेरा वीडियो सुनने में, देखने में अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें।